दोस्तों आज का हमारा टॉपिक आईटीसी से है, जिसे हम लोग इनपुट टैक्स से क्रेडिट कहते हैं। क्या होता है कि जीएसटी और 3B का रिटर्न जब हम लोग फाइल करते हैं तो जीएसटी 3B का रिटर्न फाइल करना काफ़ी इजी है। सारा डेटा आपका ऑटो पॉपुलेट करके वहाँ पे आ जाता है और सिंपल वे में हम लोग उसे ऑफसेट करते हैं और 3B का रिटर्न फाइल कर लेते हैं। लेकिन सही जीएसटी और 3B का रिटर्न जाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो क्या होगा, जीएसटी डिपार्टमेंट से आज न कल आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर के शो कॉज का नोटिस आ जाएगा, जहां के आपको विद इंटरेस्ट आपको आईटीसी का रिवर्सल भी करना होगा, या ये भी हो सकता है कि आपको उसके अगेंस्ट में आउटपुट का जो कि टैक्स के लायबिलिटी बनती है विद इंटरेस्ट आपको देना पड़ जाएगा। तो आज का जो वीडियो है वो इसी से रिलेटेड है कि जीएसटी और 3B का रिटर्न आपको फाइल तो करना है, लेकिन नियम के अनुसार। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम लोग जीएसटी 3B का रिटर्न फाइल करते हैं, ऑल अदर आईटीसी में हमारा सारा आईटीसी रिफ्लेक्ट कर जाता है। अगर हम इस नियम को नहीं जानते हैं कि कौन कौन सा ऐसा कंडीशन है जिससे कि आपका आईटीसी बनता ही नहीं है और वो आप आईटीसी ले लेते हैं और अपने एक्सपेंस का जब भी आप बुकिंग करते हैं अब उसको ध्यान में नहीं रखते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने आईटीसी ले भी लिया है तो आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ सकता है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको जानकारी पूरी डिटेल में रहती है तो गारंटी है कि आप 3B का रिटर्न जो फाइल करते हो इन फ्यूचर आपको कभी भी शो कॉज का नोटिस नहीं आएगा। और दोस्तों अगर इसी तरीके से अगर और भी डिटेल में अगर आप मुझसे टैली, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, इनकम टैक्स, पेरोल, बैलेंस शीट को फाइनलाइज करना और भी बहुत कुछ कंपनी के रियल डेटा के साथ, और वो भी प्रैक्टिकल वे में सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने आईटीसी रिवर्स। अब रिवर्स करने के लिए ये भी जानना इम्पॉर्टेंट है कि आईटीसी रिवर्स आपका ये होता कितने तरीका है। तो बहुत ही सिंपल है कि आईटीसी का जो रिवर्सल करते हैं वो दो तरीके से करते हैं। यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने जो कि सबसे पहला होता है परमानेंट आईटीसी रिवर्स, और उसके बाद जो आपका दूसरा होता है टेम्परेरी आईटीसी रिवर्स। जीएसटी के पोर्टल पे जो कि 3B में जो कॉलम होता है इसका ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है, ताकि करके आप जब पीएनएल में एक्सपेंस का जब आप बुकिंग करेंगे तो सोच समझ के करेंगे। परमानेंट आईटीसी रिवर्स, तो इसे हम लोग पहले जीएसटी और 3B के इस आईटीसी वाले कॉलम से हम लोग समझ जाते हैं। जैसा कि आपको मैंने कहा कि जितना भी हमारा इनपुट टैक्स का क्रेडिट है वो हमारा ऑल अदर आईटीसी में रिफ्लेक्ट कर जाता है। आप अगर इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में जा करके जो भी आईटीसी जो कि इनएलिजिबल आईटीसी होता है, या फिर आप उसे ब्लॉक आईटीसी कह सकते हैं, अगर आप उसे रिजेक्ट नहीं करते हैं या आईएमएस में जा करके आप किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो 2B से आपका डेटा यहाँ पे फेच हो जाता है, राइट। तो ये सारा का सारा आईटीसी हमारा यहीं पे बनता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑफ कोर्स हम उसे अवेल कर लेते हैं अगर हमें पूरी जानकारी नहीं है तो, राइट। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर नीचे देखोगे ये आपका बी वाला क्या बोलता है, आईटीसी रिवर्स। अब यहाँ पे ये वाला जो आप देख रहे होगा ना आईटीसी रिवर्स में, ये पहला यहाँ पर आपका आईटीसी रिवर्स होता है। अगर आपका आईटीसी यहाँ पर अगर दिख भी रहा है तो फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आकर के आपको आईटीसी रिवर्स करना होता है। तो ये वाला जो होता है ना ये आपका परमानेंट आईटीसी रिवर्सल होता है, जो कि यहाँ पे सेक्शन भी आपका दिया हुआ है 38 है, 42, 43 है, और ये जो आपका 17 सब सेक्शन 5 है जिसे हम लोग ब्लॉक आईटीसी या फिर इनएलिजिबल आईटीसी कहते हैं। अभी हम लोग इसी वीडियो में 1 बाय 1 करके जानेंगे कि कौन कौन से ऐसा यहाँ पे आईटीसी है जो कि हमारा बनता ही नहीं है, राइट। और यहाँ पे आपका ये जो दूसरा वाला जो है, ये जो आपका जो है ना, ये आपका यहाँ पे फॉर द टाइम बिंग यानी कि टेम्परेरी हमें आईटीसी को रिवर्स करना पड़ता है, फिर इन फ्यूचर हम उसे रिक्लेम भी कर सकते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट हम लोग जीएसटी के पोर्टल में 3B में इसी तरीके से करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि परमानेंट आईटीसी
रिवर्स में हमें कौन कौन सा ऐसा एक्सपेंस का बुकिंग है या फिर कौन कौन सा ऐसा कैपिटल गुड्स है जिसके के अगेंस्ट में हम लोग जीएसटी का पेमेंट तो करते हैं लेकिन हम उसे परमानेंटली हम आईटीसी को रिवर्स करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, अब जैसे कि आपका ऑफिस है या फिर आपका गोडाउन है, अब उसमें क्या करते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन का काम कराते हैं या फिर हमारा जो छोटा सा ऑफिस है हम उसे ऑफिस को बढ़ा रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम होगा तो हम लोग रॉ मटेरियल तो परचेस करेंगे ना, और जब हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए रॉ मटेरियल का जो परचेस करेंगे हम इसे कैपिटलाइज तो करेंगे और इसके अगेंस्ट में हम लोग जीएसटी का भी पेमेंट करेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान ये रखना है कि इस तरह के वर्क के ऊपर जो भी आप जीएसटी का पेमेंट करेंगे उसका आईटीसी आपका बनता ही नहीं है। इसी तरीके से आपका है रेनोवेशन और रिपेयर ऑफ बिल्डिंग। अब जैसे कि मेरा बिल्डिंग तो बना हुआ है, हम लोग क्या करते हैं कि रेनोवेट कराते हैं या फिर रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस के ऊपर हम लोग एक्सपेंस यहाँ पे करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी अगर आपने जीएसटी का पेमेंट किया है तो आपका ये जीएसटी बनता ही नहीं है, तो वो आपका इनएलिजिबल आईटीसी में आ जाएगा। आपको वहाँ पर आईटीसी को परमानेंट के तौर पर आपको रिवर्स करना पड़ेगा। अब जैसे कि आप अगर जान रहे हैं तो आईएमएस है ना भाई, आईएमएस आपका किस लिए आया है? जो आपका आईटीसी बनता ही नहीं है आप उसे रिजेक्ट कर दो। लेकिन आप अगर उसे रिजेक्ट नहीं करते हो और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था 3B में ऑल अदर आईटीसी में आ जाता है तो नीचे कॉलम दिया हुआ है ना, आपको वहाँ जाके रिवर्स करना पड़ेगा। और जिस तरीके से आप लोग 3B में आप लोग इफेक्ट दिखाते हो इन द सेम वे आपको टैली में भी एंट्री आपको सेम लेनी होती है ताकि आपका टैली का डेटा और जीएसटी का जो कि डेटा है उससे मैच कर सके। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है पर्सनल यूज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है। अब क्या होता है कि हमने गुड्स को परचेज किया, अब हो सकता है कि उसको मैंने पर्सनल यूज़ में ले आए, तो यहाँ पे जीएसटी का जो रूल ये बोलता है कि भैया अगर आप उसको सेल करते हैं तो सरकार को क्या मिलता है? उससे टैक्स मिलता है ना, यानी कि वो आउटपुट हो जाता, आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बन जाती। लेकिन आप क्या कर रहे हो ना, आपने उसे सेल ही नहीं किया, आपने उसे पर्सनल यूज़ में ले आया, तो गवर्नमेंट को यहाँ पे तो नुकसान हो गया। तो सरकार कहती है कि ऐसे कंडीशन में आपको आईटीसी रिवर्स करना होगा, क्योंकि हमारा तो जो गुड्स है ना हम तो उसे बेचते ना, तो आईटीसी तो मेरा बनता ही है। तो लेकिन यहाँ पर आपने उसे पर्सनल यूज़ में आप ले आए तो गवर्नमेंट कहती है कि भैया इसका आईटीसी रिवर्स करना होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं परचेज गुड्स आर लॉस्ट और स्टॉलन और डैमेज और आपका रिटर्न ऑफ और गिवन अवे एज से फ्री सैंपल्स और गिफ्ट। इसमें से कोई भी एक ऐसा कंडीशन हो, हमने गुड्स को परचेज किया, हर मैन्युफैक्चरर या रिटेलर या जो भी कंपनी का प्रोप्राइटर उसका इंटेंशन यही होता है कि भाई जो भी हम गुड्स परचेज कर रहे हैं हमें उसे विथ प्रॉफिट टैक्स लगा करके हमें क्या करना, रीसेल करना। लेकिन यहाँ पर ऐसा एक भी ऐसा कंडीशन आ गया, इसका माने आपका वो जो गुड्स है वो सेल हुआ ही नहीं, तो इसका माने जो भी इस पर टैक्स का रिकवरी होनी तो वो तो हुआ नहीं, आउटपुट तो कुछ हुआ नहीं, तो गवर्नमेंट को क्या हो गया, नुकसान हो गया ना। और ऐसे माल के ऊपर आप आरटीसी लेकर के बैठे हो, राइट। तो यहाँ पे जीएसटी का जो रूल है वो क्या बोलता है कि भैया जो भी जिस वैल्यू का ऐसे ऐसे रीज़न से आपका जो भी माल जिधर भी गया है, चाहे वो फ्री सैंपल हो, आपका गिफ्ट हो, आपका डैमेज हो, यार आपने उसे राइट ऑफ कर दिया है, कुछ भी हो, उसका कैलकुलेशन करो, जितना भी टैक्सेबल वैल्यू है उसके ऊपर जो भी जीएसटी का रेट अप्लाई होता है आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, है ना। और ये रिवर्स करने का माने ये परमानेंट हो गया, ये टेम्परेरी नहीं है, एक बार गया रिवर्स तो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका परचेस ऑफ मोटर कार व्हीकल ट्रक भी इसमें आप इसमें शामिल कर लीजिए। अब ये क्या होता है कि भले ही आपने कंपनी में यूज़ करने के लिए आप मोटर कार व्हीकल ट्रक या 2 व्हीलर या 3 व्हीलर को आप बाई करते हो, इसके बावजूद भी जीएसटी का रूल क्या बोलता है कि इस पर आपका आईटीसी बनता ही नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, परमानेंटली आपको आईटीसी को छोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक एक्सपेंसेस है, जैसे क्या होता है कि कंपनी में आपके फूड एंड बेवरेजेस के ऊपर आपके एक्सपेंसेस का बुकिंग भी होता है। आप इसे हो सकता है कि स्टाफ है वेलफेयर में पीएनएल में आप इसको डेबिट करोगे, राइट। ऐसे कंडीशन में आप तो जीएसटी का पेमेंट करोगे ना, राइट। लेकिन आपको क्या करना है, आईटीसी को आपको क्लेम करना ही नहीं है। आप बुकिंग तो करो लेकिन आपको आईटीसी को छोड़ देना है। उसी तरीके से यहाँ पे आपका मोटर व्हीकल फॉर रेंट और लीज और हायर। अब जैसे कि आपका जो मोटर
मोटर व्हीकल है, आपने उसे क्या किया, रेंट पे ले लिया या लीज पे ले लिया, या फिर हो सकता है जैसे कि आपने कैब का यूज़ किया है, आपने उस पर उसका जो भी चार्जेस है उसका आपने पेमेंट किया है। इस तरह का जब हम लोग ऐसे एक्सपेंस का जब बुकिंग करते हैं, जीएसटी का अगर पेमेंट करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी आपको आईटीसी को छोड़ देना है। इसका माने वो आपका टोटल कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस हो गया ना, आईटीसी आपको लेना ही नहीं है। और अगर आपने आईटीसी ले लिया तो मैंने आपको जैसे शुरू में कहा कि आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, और वो आईटीसी रिवर्स आपका परमानेंटली रिवर्स हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है कि ऑब्टेनिंग लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस है। अब क्या होता है कि अब आपने लाइफ इंश्योरेंस करा के रखा है या फिर हेल्थ का इंश्योरेंस आपने ले रखा है, ऑफ कोर्स आप फाइनेंशियली में क्या करते हो, प्रीमियम का पेमेंट करते हो, और जब भी प्रीमियम का पेमेंट करते हो तो सामने वाली कंपनी हमसे 18% का जीएसटी चार्ज करती है। तो ऐसे कंडीशन में भी हम जीएसटी का पेमेंट तो करेंगे, लेकिन हम इस तरह के इनपुट टैक्स से क्रेडिट को हम क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मोटर कार इंश्योरेंस। अब जैसे कि अभी मैंने आपको क्या बताया, आपने मोटर कार व्हीकल, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर को जो बाइक करते हो, अरे भैया बिना इंश्योरेंस के गाड़ी रोड पे चलती ही नहीं है। तो आप जब भी उसका जो इंश्योरेंस कराओगे, जिसे हम लोग जनरल इंश्योरेंस कहते हैं, तो उस पर हम लोग क्या करते हैं, ऑफ कोर्स हम लोग जीएसटी का पेमेंट करते हैं। तो क्या उसका आईटीसी बनेगा? जब मोटर कार व्हीकल के परचेज करने पर आईटीसी नहीं बनता है, तो उसके इंश्योरेंस पर भी जो भी हम जीएसटी का पेमेंट करते हैं, जब हम उसका बुकिंग अपने पीएनएल में करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में जो भी जीएसटी हमने पेमेंट किया है, मान के चलो कि 18% ही है, हम छोड़ देंगे। और जब छोड़ेंगे तो आपका क्या कहलाएगा, परमानेंट आईटीसी रिवर्स। ठीक है। उसके बाद देखिए व्हीकल रिपेयरिंग चार्जेस। अब जिस कंपनी के पास मोटर कार व्हीकल होता है, तो क्या हम उससे रिपेयरिंग नहीं कराते? ऑफ कोर्स कराते हैं, और ऐसे एक्सपेंस का बुकिंग हम पीएनएल में ज़रूर करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी जो भी इस रिपेयरिंग चार्जेस के ऊपर आपका जीएसटी का पेमेंट होगा, वो आपको आईटीसी छोड़ देना है, यानी कि आईटीसी को क्लेम आपको नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है परचेज कैपिटल गुड्स। अब आपको पता है कि कैपिटल गुड्स हम लोग किसे कहते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दे दिया, लाइक कंप्यूटर और प्रिंटर्स। अब जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे कंप्यूटर है, प्रिंटर है, जब हम लोग इसे परचेज करते हैं तो हम लोग इसे कैपिटलाइज करते हैं, यानी कि हम इसे बैलेंस शीट के एसेट में दिखाते हैं, राइट। तो इस पर जो हम लोग जीएसटी का पेमेंट करते हैं, जब भी हम लोग इसे परचेज करते हैं, हम उसका आईटीसी अवेल कर लेते हैं, और इस पर हम आईटीसी क्लेम कर भी सकते हैं। लेकिन आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि भाई साहब, जो भी आप फिक्स्ड एसेट जिसे कि हम लोग कैपिटल गुड्स कह रहे हैं, अंडर जीएसटी जो उसका जो लाइफ माना जाता है वो 5 साल माना जाता है, राइट। यानी कि जो भी आप आईटीसी क्लेम कर रहे हो, गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई साहब, आप जो इसे परचेज कर रहे हो, ये सोच करके अगर 5 साल तक कंपनी में उसे यूज़ करने वाले हो, राइट। अगर 5 साल आपको यूज़ करना है तो पूरा का पूरा, यानी कि 100% हम आईटीसी को अवेल कर सकते हैं। लेकिन अगर बीच में ही या 5 साल पूरा होने से पहले आपने उसे किसी को बेच दिया, तो ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट क्या बोलती है, जितना आपने यूज़ किया उतना आईटीसी ले लो, या फिर जितना आपका अनयूज्ड है उस पर जो भी टैक्स की लायबिलिटी बनती है, आपको उसको आउटपुट दिखा करके अपने आईटीसी से उसका समायोजन करना होगा। तो 100 बात की एक बात वही हो गई ना, जितना दिन आपने यूज़ किया है उतना आईटीसी ले लो, जितना दिन यूज़ नहीं किया वो आईटीसी आपको छोड़ना पड़ेगा, राइट। तो ये जानकारी अगर हम नहीं रखेंगे ना, तो फिर 3B का रिटर्न आपका ज़रूर गलत जाने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए परचेज कैपिटल गुड्स, लेकिन यहाँ पर एग्जांपल किसका है, प्लांट एंड मशीन का। ठीक है। अब यहाँ पे फिक्स्ड एसेट तो है, लेकिन नेचर बदल गया, प्लांट एंड मशीन। अब यहाँ पे इसके बारे में जीएसटी का रूल क्या बोलता है कि जैसे कि प्लांट एंड मशीन है, हमने इसे परचेज़ किया, क्यों परचेज़ किया भाई, प्रोडक्शन के लिए। हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है, हम इससे क्या करते हैं, माल को तैयार करते हैं। अब गवर्नमेंट कहती है कि भैया हम मशीन पे मान के चलो कि 28% का जीएसटी का पेमेंट कहते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहती है कि ले लो, हमें टेंशन नहीं है, 100% आप ले लो, बट इसमें कंडीशन अप्लाई है। ये जो प्लांट एंड मशीन है जो आपने परचेज किया है, अब उससे कौन सा गुड्स आप बनाओगे, को किस तरह का माल आप तैयार करोगे, ठीक है। अगर आप टैक्सेबल गुड्स को अगर आप तैयार
तैयार करते हो, यानी कि आप उस पर जीएसटी लगाओगे 5 to 28%, तब गवर्नमेंट कहती है कि हाँ भैया आप उस पर आईटीसी ले सकते हो, ठीक है ले लो, मेरे को टेंशन है। लेकिन गवर्नमेंट ये बोलती है कि आप मशीन परचेज किया, लेकिन अगर आप इसे एग्जेम्प्टेड, अगर आप गुड्स अगर तैयार करते हो तो फिर आपको आईटीसी क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं टेम्परेरी आईटीसी रिवर्स। टेम्परेरी का माने ही पता चल रहा है कि हाँ भाई फॉर द टाइम बिंग अभी आईटीसी को आप घटा दो, उसके बाद हम लोग आईटीसी को क्या करेंगे, रिक्लेम करेंगे। तो पहले हम लोग समझ जाते हैं कि ये लॉ आपका क्या बोलता है। सबसे पहला इसमें कंडीशन क्या है, यहाँ पर सेक्शन आपके सामने है, आईटीसी फॉर नॉट सेटलिंग ए परचेज इनवॉइस विद इन 180 डेज ऑफ द इनवॉइस डेट। देखो भैया ऐसा है कि आप जिस भी सप्लायर से जो गुड्स को या सर्विस को आपने जो बाय किया है ना, उसको हम लोग कहते हैं B2B, ऐसे समझिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि भैया इसको 180 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना था, जो भी आपका बिल है, राइट। अब आपने पेमेंट किया ही नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हम लोगों ने B2B वाले से परचेज जब करते हैं आईटीसी, हम लोग क्या करते हैं, खटाक से 3B में जाकर के क्लेम कर लेते हैं, करते हैं ना, सब तो ऐसे ही करते हैं। लेकिन रूल क्या बोलता है कि भैया 180 दिन से ज़्यादा हो गया है, उसका लिमिट था 180 डेज ही, रूल तो यही बोलता है। अब ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा कि जितना भी ऐसा सप्लायर है और जितने भी ऐसे इनवॉइसेस हैं वो सारे को आपको शॉर्ट लिस्टेड करना होगा, एक ट्रैकिंग शीट आपको बनाना होगा और सारे के सारे ऐसे इनवॉइस का आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। और ये रिवर्स क्या होगा, टेम्परेरी होगा, जैसा कि रूल बोल रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, इस सेक्शन के मुताबिक आईटीसी ऑन गुड्स या सर्विसेज नॉट येट रिसीव्ड। बहुत सिंपल से यहाँ पर आपका रूल है कि भैया आपने आईटीसी तो ले लिया, कैसे ले लिया कि आपका बिल तो आ गया लेकिन गुड्स आपको रिसीव ही नहीं हुआ है। ऐसा मामला भी आपके साथ हो सकता है। तो जब तक कि आपको गुड्स की प्राप्ति नहीं हो जाए या आप उस सर्विस को आप रिसीव ना कर लें, तब तक आप आईटीसी को आप अवेल नहीं कर सकते। अगर ऐसा मामला आपके साथ अगर कंपनी के साथ होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा। और जब आईटीसी जब रिवर्स करोगे, जब आपको गुड्स रिसीव हो जाए या जब आप ये जो पहला वाला जो मैंने बताया, आप उस सप्लायर को पेमेंट कर दो, फिर बाद में उसे रिक्लेम कर लो। उसके बाद थर्ड एंड लास्ट आपका क्या बोलता है कि आईटीसी वेयर द सप्लायर हैव नॉट पेड देयर जीएसटी ड्यूज। अब जो भी आपका सप्लायर है वो एक तरह का डिफॉल्टर है, वो क्या करता है, वो 3B का रिटर्न वो फाइल नहीं करता है, या 3B का रिटर्न फाइल करता है तो उसमें वो टैक्स का चोरी करता है, राइट। तो सरकार ये बोलती है कि ठीक है, आपका ये जो सप्लायर है जिससे आपने माल जो परचेज किया वो डिफ़ॉल्टर है, तो उसके बिहाफ में पनिशमेंट आपको ही मिलेगा, ठीक है। तो वो क्या बोलता है कि ऐसे कंडीशन में हम आपको जीएसटी का ये जो आईटीसी जो आप ले रहे हो ना, हम आपको लेने नहीं देंगे, आपको उसको रिवर्स करना होगा। चलो भाई, तो ये तो कंडीशन आपका यहाँ पर 3 तरह का ऐसा है कि जहां पर हमें आईटीसी को रिवर्स करना पड़ता ही पड़ता है। तो दोस्तों, इसी तरीके से अगर आप अकाउंट्स एंड टैक्सेशन में महारत हासिल करना चाहते हैं और इस फील्ड में हर तरह का काम वो भी बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में ज़रूर इनरोल करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अब इसे लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।